भारी बारिशें हुई 26 अगस्त को, तो हमारा जो पुल है वो बह गया। जब बारिशें होती है तो पानी नदी का बहुत बढ़ जाता है, तो हम स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। हमें हमारे फादर या फिर हमारे भाई कंधे पे उठा के नदी पार कराते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार है कि हमें जल्दी से जल्दी पुल बना के दे। धन्यवाद। हमारा पुल है जो बह गया है। हमें अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट से यही है, एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा ये ब्रिज है वो कवर किया जाए। हमें अगर स्कूल या अदर इस ब्रिज को छोड़ के अगर पीछे से आना पड़े तो हमें 15-16 किलोमीटर पीछे जाके आना पड़ता है। अगर इधर से अगर हमें आना हो तो नदी क्रॉस करके, तो हमें मतलब कि जो हमारे भाई मतलब कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो हमें इधर से नदी क्रॉस करवाते हैं। ऐसे हम यहाँ से आ नहीं सकते। बारिश हुई 26 अगस्त को हमारा पुल जो है वो बह गया। हमें इतनी बहुत दिक्कत है कि हमारा ब्रिज 26 तारीख को बह गया था। बारिश के आने से हमें बहुत दिक्कत है कि हमें हमारे फादर सुबह सुबह कंधे पे उठा के तो नदी क्रॉस कराते हैं। हम सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी ब्रिज तैयार किया जाए। हम लेट भी हो जाते हैं, एक हफ्ता हमें घर में भी बैठना पड़ता है। तो हम यही अपील करते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है कि हमारा जल्दी से जल्दी ब्रिज तैयार किया जाए। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम चिनैनी विधानसभा क्षेत्र यहां पर नरसू ब्लॉक में आज खड़े हैं और आपने देखा होगा कि पिछले 26 अगस्त से ही यहाँ पर एक त्रासदी का यहाँ पर प्रभाव आया था और उस त्रासदी में ज़िला उधमपुर में बहुत ही भारी नुकसान हुआ। और ज़िला उधमपुर में भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा चिनैनी गोडी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे क्योंकि पिछले 20-25 दिन से हम रेगुलरली सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बांत जो मोड़ा है, बांत गांव के भीतर यहाँ पर एक पुल था जो बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 महीने से यहाँ पर पुल के ढह जाने की वजह से, अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमाकर दिखाएंगे तो इस पुल की वजह से नेशनल हाईवे से 10 पंचायतें, लगभग 10 से 12 पंचायतें हैं जो ये पुल जोड़ता है और लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की आबादी जो है वो यहाँ से अपना आने जाने का सफ़र तय करती हैं। आज बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 2 महीने से जब यहाँ पर पुल ढह जाने की वजह से एक टेम्पररी पुल भी तो बनाया जा सकता था। मैं आज आपके माध्यम से जो यहाँ के चुने हुए विधायक हैं या जो LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि भैया आप 2 महीने से क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को यहाँ के लोगों का दुख समझ में नहीं आता? क्या आप लोगों को यहाँ पे जो लोग, जो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं और 4 घंटे लगते हैं इनको स्कूल पहुँचने में, किस तरीके से वो तवी नदी को पार करके निकलते हैं, क्या आपको इनका दुख समझ में नहीं आता? क्या यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग जो उस इलाके में रहते हैं, जो 10-12 पंचायतों में रहने वाले जो बुज़ुर्ग हैं, जब उनकी सेहत ख़राब होती है या उनको अस्पताल जाना पड़ता है, तो मैं आपको बताऊं कि 15-16 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो नेशनल हाईवे से जुड़ते हैं। तो इसके बीच में किसी की जान भी तो जा सकती है। मैं आखिरकार पूछना चाहता हूं जो हमारी भारत की सरकार है कि आप लोग पिछले दिन यहाँ पर आए और 209 करोड़ रुपए का मजाक आप जम्मू कश्मीर की जनता के साथ करके गए। मैं आखिर इसका कारण पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू संभाग के लोगों ने आपको वोट नहीं दिए? क्या यहाँ से आपके 28 उम्मीदवार, 28 MLA चुनकर नहीं भेजे? तो ये ऐसा भेदभाव यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और ख़ास तौर पर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, जहाँ पे चारों के चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा भेदभाव क्यों? मैं अगर यहाँ पर इस लोकल यहाँ पे इस पंचायत की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है आज यहाँ पे जो ब्रिज की वजह से जितनी आबादी यहाँ पर सफ़र कर रही है। मैं पिछले बड़े दिनों से इस यहाँ के लोगों के साथ टच में था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मुझे कॉल भी कर रहे थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का न्योता भी दिया कि आप एक बार आएँ यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर 2 बार आए और उनके नोटिस में भी ये बात हमने पहुँचाई थी कि यहाँ पर एक पुल जो है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो आज उसी सिलसिला में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आज यहाँ के जो लोकल लोग हैं
इनके माध्यम से मैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं सबसे पहले तो उनको बोलना चाहता हूं कि अगर बिरमा पुल का ब्रिज जब गिर गया था तो बिरमा पुल का ब्रिज भी आर्मी द्वारा बनाया गया। जब जम्मू सिटी का जो 4th ब्रिज गिर गया था तो वो भी आर्मी द्वारा बनाया गया। तो क्या ये ब्रिज जो था वो आर्मी द्वारा नहीं बनाया जा सकता था? क्या इस ब्रिज को तभी रोका गया क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं, यहाँ मजलूम लोग रहते हैं? मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि यहाँ पर इन लोगों को जो इनके जेन्युइन जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, क्योंकि इस पुल का जहाँ तक स्टेटस मैंने पता किया तो अभी उसकी DPR जो है वो अंडर प्रोसेस है। विद इन डेज DPR बनेगी, फिर हम इस जो पुल का जो एक रिप्रेजेंटेशन लेकर हम ऑनरेबल CM साहब के पास जाएंगे और वहाँ से जो फंड्स हैं उनको सैंक्शन करवा के यहाँ पर लाएंगे ताकि जल्द से जल्द ये पुल जो है वो तैयार हो सके। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये लोग बहुत मुसीबत में है, कभी भी बारिश आ सकती है, तवी का बहाव बढ़ सकता है, तो ये जो लोग हैं ये इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से आज जो इंतज़ामिया है उनको ये बोलना चाहता हूँ कि फुली तौर पर अपनी जो डिज़ाइन की टीम भेजिए। यहाँ पर एटलीस्ट एक फुट ब्रिज का जो निर्माण है वो विद इन डेज़ होना चाहिए ताकि ये जो इलाका जो पिछड़ गया, जो ये इलाका टूट गया है, जिसकी कनेक्टिविटी टूट गई है नेशनल हाईवे से, वो जल्द से जल्द रिस्टोर हो सके।